अगर आपने ठान लिया तो जरूर होगा, क्योंकि आप सबसे बेहतरीन कंपनी में हैं और सबसे बेहतरीन लीडर हैं, सबसे बेहतरीन लीडर हैं। मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया, बहुत सारे लोगों को जानता हूं, लेकिन सबसे बेहतरीन लीडर आप मिले। आप एम्बिशियस हैं, आप बड़ा करना चाहते हैं, बहुत मेहनत वाले लोग हैं। आप जैसा लीडर अभी तक हमें नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन इस बात को हम साबित करके रहें कि आपका मेंटर जो बोल रहा है क्या ये सच है। अगर हम इस टारगेट को 70-80 कर देते हैं, ये पीठ अपनी थपथपा लेना, यस मैं अच्छा लीडर हूं। मैं आगे बढ़ता हूं साथ में। हर काम फौरन करने की आदत डालने, आपने लिख लिया होगा। एहसान मानने का नजरिया विकसित कर। जितने भी मालिक वाले सोच के लोग होते हैं, जो मालिक होते हैं, सोच के नजरिया होता है, उनका जो एजुकेशन का पार्ट है, ये पार्ट है शुक्र अदा करना, एहसान मानना। उनके जबान पे होता है थैंक्स थैंक्स थैंक्स, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। जरा सा भी कोई काम कोई भी करता है तो उनके जुबान से निकलता है थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, है ना। और एक शब्द और निकलता है सॉरी। अगर कोई गलती से टच भी हो जाता है, गलती से छोटी सी होती है, वो कहता है सॉरी, थैंक्स एंड सॉरी। हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास है वर्तमान, मालिक क्या करता है, मालिक की सोच क्या है, जो भी हमारे पास वर्तमान में है उसका एहसान मानना, ग्रेटिट्यूड अदा करना, मालिक का शुक्र अदा करना। वो चीज हमें किससे हासिल हुई उसका शुक्र अदा करना। वो हो सकता है किसी की बात से आपको कुछ फायदा हो, किसी के कुछ काम से आपको कुछ फायदा हो, किसी ने कुछ आपको दिया हो उससे फायदा हो। आपको एहसान मानना है ना। एहसान मानना है, हमेशा एहसान मंद रहना है। हमेशा जो एहसान मंद होता है वो तरक्की करता है। और जो एहसान क्या बोलते हैं, एहसान फरामोश क्या कहते हैं, इस तरीके का है ना, जो एहसान नहीं मानते हैं उसको कुछ एक शब्द में बोला जाता है। अभी वो शब्द नहीं आ रहा है, समझ लेना आप लोग। वो तरक्की नहीं कर पाते, जो एहसान नहीं मानते वो तरक्की नहीं कर पाते। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, देखिए मैंने पहले भी आप लोगों से क्या बोला है, अगर आपकी पत्नी खाना लेकर के आती है और आप चाहते हो कि इससे एहसान फरामोश, थैंक यू सो मच, मुबारक अली साहब, थैंक यू सो मच। और आप चाहते हो कि आपकी पत्नी इससे भी अच्छा खाना बना करके आपको खिलाए, तो आपको क्या करना होगा, एहसान मानना होगा। मतलब उसका शुक्र अदा करना होगा, उसकी तारीफ करनी होगी, है ना, कि खाना बहुत उम्दा बना है ना। हमें ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बार बार हमने बताया कि दो चीजें होती हैं, एक मेहमान और एक होता है मेजमान, है ना। आप लोग जानते होंगे, एक गेस्ट होता है और एक मेजमान होता है। अगर आप किसी के घर जाते हैं एज ए गेस्ट, पहला हम बात करते हैं मेजमान की, तो मेजमान बिल्कुल 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 मेजमान जो है जिसके घर आप गए, उसका फर्ज क्या बनता है, आपके घर में जो अच्छी से अच्छी चीजें हैं सामने वाले को परोसना। अच्छा से अच्छा बिस्तर, अच्छा से अच्छे बर्तन, अच्छा से अच्छा खाना, जो भी आपके यहाँ है, अच्छा से अच्छा उनकी सेवा करने की कोशिश करो। अब वो खाने में चाहे आपकी चटनी रोटी हो, है ना, अच्छा से अच्छा जो आपके यहाँ है, ये कोई जरूरी नहीं कि पकवान ही हो सकता है आपकी परिस्थितियां ऐसी हो जो आपके यहाँ नमक रोटी ही हो, आप वो दे दीजिए, ठीक है। 02 बिल्कुल। गेस्ट का क्या फर्ज बनता है, जो मेहमान है उसका क्या फर्ज है, मेहमान का फर्ज है जो भी वो परोसता है उसकी तारीफ करके खाइए, एहसान मानिए। कुछ भी देता है आपको तारीफ करना है, आपको तारीफ करना आना चाहिए, आपके आदत में होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। इस परमात्मा ने, इस विधाता ने
हमें कितनी चीजें दी है, इसका एहसास तब होता है जब आप सराउंडिंग में देखते हैं जिनके पास वो चीज नहीं है। आप देखिए, अपने इस 2 आंख को देखिए, आपके पास 2 आंख हैं, मालिक का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 आंख नहीं है या दोनों आंख नहीं है। विधाता ने आंख दी थी फिर ले ली, ये भी हो सकता है। इसी तरीके से आप देखिए, किसी के पास, हमारे पास दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ है सही सलामत है, तो मालिक का शुक्र अदा कीजिए, एहसान मानिए कि हम शुक्र हैं, सही सलामत हैं, स्वस्थ हैं। आप सराउंडिंग में देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ ही नहीं है, पैर नहीं है ना। आपके पास जो भी है उसका शुक्र अदा करना है, एहसान मानना है, और जो नहीं है उसके लिए प्रयास करना है, रिग्रेट नहीं करना, शिकायत नहीं करना है ना। देखना ये विधाता आपको कितना देता है, ये कुदरत का नियम है ना। ठीक है, तो हमें एहसान मानने का नजरिया करना है, लगातार ज्ञान हासिल करने का एटीट्यूड बनाए, नजरिया बनाए, लगातार सीखें। जिस किसी भी फील्ड में है आप लगातार सीखने का प्रयास करें, उसकी ABCD XYZ जितने भी चीजें सब सीख डालिए। जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में जो भी बेसिक्स है आप सीख डालिए। आपके अपलाइन का पूरी चीजें आप अपने अंदर ले लीजिए, जितनी जल्दी से जल्दी वो ले लीजिए। ठीक है, मैंने कल भी आप लोगों से बताया था, आज भी मैं बताता हूं, अगर आप इस जो यहाँ की बातें हैं नहीं मानेंगे, सिस्टम की कही हुई बातें नहीं, हम क्या चाहते हैं, हम रोज आपसे कहते हैं कि सुबह 7 बजे आइए, मीटिंग लीजिए, ताकि आपके जीवन में बदलाव आए। यहाँ पर आपने देखा सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं करते, यहाँ पर वो बातें होती हैं साथियों जो आज पूरी दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। समय के साथ साथ जब डेली यहाँ आना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं होती है, आपको एक बेहतर इंसान बनाया जाता है। इंसान पैदा सब होते हैं, लेकिन इंसान कितने बनते हैं, ये प्लेटफॉर्म, ये यूनिवर्सिटी आपको इंसान बनने का मौका देती है। आपसे बताती है कि आपको जीना कैसे है, आपको बताती है कि आपको कैसे बात करना है, आपके फर्ज क्या हैं, माँ बाप के साथ कैसे सलूक करना है, पत्नी के साथ कैसे सलूक करना है, पति के साथ कैसे सलूक करना है, बेटे के साथ कैसे सलूक करना है, पड़ोसी का क्या हक है, अड़ोसी का क्या हक है, देश का क्या फर्ज बनता है, ये सारी बातें यहाँ सिखाई जाती है ना। तो हमें क्या करना है, लगातार सीखने वाला नजरिया रखना है, लगातार सीखने वाला नजरिया। उम्मीद है कि आप लोग रखेंगे। प्लीज आप लोग चैटिंग की